आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, आज का टॉपिक है हमारा अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक क्या होता है? तो अपवर्तनांक का डिफिनेशन है, अपवर्तनांक दो माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात है। यानी अपवर्तनांक जो है वो क्या है? प्रकाश के चाल का अनुपात। कैसा अनुपात? तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक हमें इस अनुपात करके बताता है कि पहले माध्यम का, जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल जो है वो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर पहले माध्यम की चाल दूसरे माध्यम की चाल की तुलना में कितनी अधिक है या कितनी कम है, ये हमें अपवर्तनांक से पता चलता है। मतलब अपवर्तनांक हमें ये बताता है कि किसी एक माध्यम की चाल दूसरे माध्यम की चाल की तुलना में कितनी अधिक है या कितनी कम है। क्या है? विरल माध्यम है। तो यहाँ से जब प्रकाश की किरण कांच की सिल्ली में जाएगी तो इसके चाल में कितना अधिक वृद्धि या कितना अधिक कमी होगी, ये हमें अपवर्तनांक के द्वारा पता चलेगा। ठीक है। अब अपवर्तनांक दो प्रकार की होती है, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक जिसे हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, और दूसरा है सापेक्ष अपवर्तनांक जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे, और निरपेक्ष अपवर्तनांक के द्वारा ही हम लोग जानेंगे कि अपवर्तनांक को कैसे निकालते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है वो किसी माध्यम का अपवर्तनांक है जो वायु के कंपेयर में निकाला गया है। ठीक है। यानी जब हम वायु के कंपेयर में किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं तो उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्योंकि वायु के सापेक्ष में ही क्यों निकाला गया? तो क्योंकि वायु का जो में प्रकाश की चाल जो होती है वो 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और ये लगभग निर्वात में प्रकाश की चाल के समान होती है। मतलब वायु में प्रकाश की चाल लगभग निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर ही होती है, इसलिए निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है वायु के सापेक्ष निकाला जाता है। ठीक है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा वायु में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। अब इसको हम समझते हैं। यदि निरपेक्ष अपवर्तनांक अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक n तथा l c तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल भी हो, यानी अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक स्मॉल n हो तो हम लिख सकते हैं वायु में प्रकाश की चाल बाई उस माध्यम में प्रकाश की चाल। इस प्रकार से n बराबर क्या आएगा? c/v। इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। तो क्वेश्चन होगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें, बताएं यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी हमें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताना है यदि कांच में प्रकाश की चाल कितना है? 2 इंटू 10⁸। तो ये हम लिखेंगे n बराबर c/v। यहाँ v हमारा 2 इंटू 10⁸ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि v क्या है? तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है। c क्या है? तो प्रकाश में वायु में प्रकाश की चाल है, और n जो है हमारा अपवर्तनांक है। तो c बराबर हो जाएगा हमारा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 10⁸ से 10⁸ और मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल, 3/2। तो इस प्रकार से n बराबर हो गया 1.5। ठीक है। तो अपवर्तनांक कितना हो गया कांच का?
तो इस प्रकार से कांच का अपवर्तनांक हो गया 1.5। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकाल लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे। सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे तो जैसा कि हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक पर पढ़े कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या था, तो शून्य में या वायु में प्रकाश की चाल का किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात था। अब हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में जानेंगे और सापेक्ष अपवर्तनांक को किस प्रकार से निकालते हैं ये सीखेंगे। तो सबसे पहले सापेक्ष अपवर्तनांक का डिफिनेशन जानेंगे कि सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होती है। तो सापेक्ष अपवर्तनांक जो है वो दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक का अनुपात होता है, यानी दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक का जो भी अनुपात होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि सापेक्ष अपवर्तनांक को कैसे निकालते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक माध्यम 1 और माध्यम 2 का, माध्यम 1 तथा माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 और N2 दिया है। जैसे ये वायु माध्यम 1 है और ये कांच माध्यम 2। मान लेते हैं कि इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 हो और इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक N2। ठीक है, यानी N1 और N2 दो माध्यमों के क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो हम लिखेंगे माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक हम कैसे निकालेंगे। तो हम लोग पढ़े हैं N21 का मतलब है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसे हम N21 से लिखेंगे। और जैसा कि हम जाने हैं सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का अनुपात होता है। तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के कंपन में, तो माध्यम 2 ऊपर और माध्यम 1 नीचे। इस प्रकार से हम N21 बराबर लिख सकते हैं N2/N1। ठीक, लेकिन इसके रिलेशन को हम और आगे तक पढ़ेंगे कि अगर हमें बस स्पीड पता हो दोनों माध्यम का तो हम इसको कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि हम N1 को हम कैसे निकालेंगे, तो N1 बराबर हम लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। और N2 का रिजल्ट हम निकालेंगे C/C2, इसका मतलब है वायु में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो C/C2 डिवाइडेड बाय C/C1। तो ये रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं C/C2 इंटू C1/C। ठीक है, ये रेशियो जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, C से C कैंसिल। तो हम N21 बराबर लिख सकते हैं C1/C2। ठीक है, तो N21 बराबर कितना हो गया, C1/C2, यानी माध्यम 2 का सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर, तो ये C1 क्या था, माध्यम बराबर हम लिख सकते हैं माध्यम 1 में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। यानी अगर हमें माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है तो सबसे पहले हम माध्यम 1 में प्रकाश की चाल को लिखेंगे और फिर माध्यम 2 में प्रकाश की चाल को लिखेंगे और उसके बाद जो है हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम सापेक्ष अपवर्तनांक को निकालना सीखते हैं।